everyone, welcome back to my channel Discovering Knowledge. I am Priyanshi Singh and in our today's video we are going to discuss chapter 3rd, which is playing with number exercise 3.4. So without wasting any time, let's get started. Let's see our first question, which says that find the common factors of. That means हमको common factors find करना है. Common factor find करने के लिए हमको सबसे पहले इन दोनों के factors find करने पड़ेंगे. देन कॉमन फैक्टर्स होता क्या है, जो दोनों फैक्टर्स, जब हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन आएंगे ना, वी कॉल देम कॉमन फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद 20 फैक्टर्स ऑफ 20 विल बी. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 20 के? सबसे पहले तो 1 एंड 20, बिकॉज 20 जो है वो खुद की टेबल में आएगा एंड 1 की टेबल में आएगा. दैट्स व्हाई दो फैक्टर्स जो होंगे वो तो होंगे ही. नाउ लेट्स सी, 1 हो गया, 2, तो क्या ये 2 की टेबल में आता है? तो ऑफ कोर्स 2 10 जा, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया एंड 2 10 जा, तो 10 विल बी इट्स फैक्टर 2. नाउ 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में, यस 4 की टेबल में आएगा. दैट मीन्स 4 विल बी इट्स फैक्टर बिकॉज 4 5 जो 20, तो दैट मीन्स कि 5 भी इसका फैक्टर हो गया क्योंकि 4 5 जो 20. 6 की टेबल में ये नहीं आएगा, 7 8 ऐसे करके नहीं आएगा. उसके बाद में 10 की टेबल में आ रहा है एंड देन 10 के बाद डायरेक्ट इट विल कम इन द 20 टेबल. नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स ऑफ 28. So what will be the factors of 28? तो 28 के सबसे पहले फैक्टर्स तो क्या होंगे? एक तो 1 and 28 itself, and then क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है? तो यस ये आएगा, मतलब 2 की टेबल में ये नहीं आएगा बट 2 से ये डिविजिबल होगा, तो इसलिए अपन इसको फैक्टर कहेंगे इसका. बिकॉज जब मैं 28 को डिवाइड करूंगी 2 से, तो 2 1 जा 2, 8 नीचे आ गया, 4 जा 8, I'm sorry, माइनस 0. दैट मीन्स कि 14 टाइम्स में जा रहा है. दैट मीन्स कि ये भी इसका फैक्टर होगा. तो 2 विल बी इट्स फैक्टर एंड 2 14 हो रहा है. दैट मीन्स 14 2 जा 28, तो 14 विल बी आल्सो इट्स फैक्टर. नाउ लेट्स सी 3 की टेबल में 28 नहीं आएगा. 4 की टेबल में तो 4 7 द 28 होगा, तो 4 विल बी इट्स फैक्टर एंड 7 विल आल्सो इट्स फैक्टर. देन हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे, देन सीधे 28 इसका फैक्टर होगा. So these are the factors हो गए दोनों के, factors of 20 and 28. अब common factor निकालना है. What we have to find is common factor. ऐसे लिख दो common factor. Then उसके बाद में एक तो 1 आ रहा है इनका common factor, एक 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है. So we got 3 common factors. One is 1, then 2, then 4. So ये था हमारा part 1. Now let's see the part 2 of this question. Now let's see the B part of our question number first, which is 15 and 25. So let's find the factors. So the factor of 15 will be, सबसे पहले तो 1 and 15 as we all know. Then उसके बाद में जो 15 है वो किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा. कितने टाइम्स में? 3 5 जा, तो 3 and 5 विल बी इट्स फैक्टर. 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 3 जा हो गया जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. उसके बाद ये सीधे 15 की टेबल में आएगा एंड देन और नहीं आएगा. नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 25. सो 1 and 25 विल बी इट्स फैक्टर इटसेल्फ, जो अपन को पता है. देन उसके बाद किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में 25 नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, बट 5 की टेबल में आता है. कितने टाइम्स में? 5 5 जो 25. So 5 itself will be its factor. So now let's find out the common factors. ये सिर्फ इतनी ही टेबल्स में आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आ रहे किसी. So the common factor will be 1 and 5. So I will write 1 and 5. So this was my question number first part B. Now let's see the C part of this question. तो सबसे पहले तो हम factors निकाल लेंगे. So write down factors of 35 and यहाँ पे लिख लो. चलो पहले ये निकाल लेते हैं फिर लिख लेंगे. तो factors of 35 क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में? 1 and 35 as we know. उसके बाद में 2 की टेबल में ये आएगा कि नहीं आएगा? तो लेट्स सी. 2 की टेबल में ये नहीं आएगा. उसके बाद में 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में ही आएगा. तो हाँ
कितने टाइम्स में 5 7 जा 35 तो ये दीज उसके बाद में डायरेक्टली 35 के टेबल में ही आएगा सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 35 नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 50 के कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे 1 50 ये तो खुद होगा इसके फैक्टर अब उसके आगे हम क्या करेंगे 2 क्या 2 इसका फैक्टर होगा तो 0 आ रहा है तो 0 से अगर हमको ये बात पता है अगर 0 आएगा किसी भी डिजिट के लास्ट में तो दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 2 का फैक्टर भी होगा तो देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं इसको तो 2 2 जा 4 1 0 5 जा 10 दैट मीन्स 25 तो 2 और 25 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ओके नाउ लेट्स सी आगे 5 की टेबल में भी होगा 3 और 4 में नहीं होगा 5 की टेबल में होगा 5 10 जा तो 5 और 10 will be its factor उसके बाद डायरेक्टली इस 25 में आएगा एंड 50 में आएगा सो दीज आर द फैक्टर्स हो गए इसके अब इसके बाद हम निकालते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स ये तो हो गए दोनों के फैक्टर्स अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स इनके तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स विल बी ओके जस्ट सी 1 कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है सो बस ये दो हमारे देखा कि जो अपना सी पार्ट था उसमें अपने 1 और 5 फैक्टर्स आए थे नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट में 56 एंड 120 दे रखा है तो 56 से कौन कौन से फैक्टर्स जाएंगे 1 फिर 56 इटसेल्फ 2 इसका फैक्टर हो जाएगा एक तो कैसे क्योंकि 2 56 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 2 जा 4 1 6 8 जा 16 तो 0 आ जाएगा तो 28 भी इसका फैक्टर होगा अगर मैं 56 का 3 नहीं होगा फैक्टर 4 हो सकता है क्योंकि जब मैं 56 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 2 जब 4 1 आया 6 आया तो 24 एंड 4 विल बी इट्स फैक्टर नाउ लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 120 तो 1 120 तो होंगे ही फैक्टर 120 के इसके अलावा 2 भी होगा ठीक है एंड कौन कौन हो सकते हैं इसके फैक्टर 2 एंड 6 टी क्योंकि 2 6 से 12 तो 2 60 जा 120 देन 3 और कौन से हो सकते हैं 4 जा 340 430 और किस किस की टेबल में आ जाएंगे क्योंकि जब 430 करेंगे तो 120 आएगा एंड 340 जा 5 तो 5 की टेबल में 5 4 जो होता है 20 तो 5 25 जो हो जाएगा अपने पास में 120 देन उसके बाद में 6 तो 6 की टेबल में भी हो जाएगा 6 इट विल बी 6 2 तो 20 जा हो जाएगा 120 देन 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा देन वी हैव 10 तो 10 12 जा हो जाएगा सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स कॉमन फैक्टर एक तो 1 आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है एंड वी हैव 4 कॉमन आ रहा है सो ये होंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स जो मैंने सर्कल किए हैं इसके so now let's come to the question number second now let's discuss our question number second which says that find the common factors of common factors निकालने अपन को इनके तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि 5 15 एंड 25 के तो 5 के कितने कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5 इट्सल्फ बस 15 के 1 की टेबल में आएगा ये 15 खुद की टेबल में आएगा और 3 5 जा 15 तो बस ये इतनी टेबल्स में आएंगे तो इसके फैक्टर्स हो गए 25 के फैक्टर्स 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 25 इटसेल्फ तो ये सब हो जाएंगे इनके फैक्टर्स अगर अपन इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो कौन कौन हो रहे हैं 1 हो रहा है इनका कॉमन फैक्टर और एक कौन सा हो रहा है इनका कॉमन फैक्टर 5 होगा इनका एक कॉमन फैक्टर सो 1 एंड 5 विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट बी पार्ट देखें तो 4 के कौन कौन से 4 8 एंड 12 तो 4 का 1 और 4 एंड 2 इसके कॉमन फैक्टर्स जाएंगे 8 का 1 हो जाएगा 8 इटसेल्फ हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा बस इतने से होंगे इसके 12 के 1 हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड कौन कौन से हो जाएंगे इसके 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा so these all will be the common factors of 12 now let's see common ये तो factors हो गए common factor क्या हो रहे हैं इसके common factors क्या क्या आ जाएंगे इस वाले के एक तो 1 1 2 और एक
कॉमन फैक्टर इसका कौन सा हो रहा है? एक इसका कॉमन फैक्टर 4 भी आएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 ना, तो 4 भी इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा. तो 4 will also be the common factor of this. Okay, so this is the question number second. Now let's come to our question number third. Our question number third says that find the first three common multiples of. अब अपन को मल्टीपल्स निकालना है कॉमन. तो सबसे पहले मल्टीपल्स होता क्या है, मतलब जो भी उसकी टेबल में आता है, सबसे सिंपल वे में अपन ये कह सकते हैं, जैसे 2 की टेबल में जो भी पूरी 2 की टेबल है वो उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, उसके 2 10 जाके आगे भी जितने भी वो सब उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे. अब आगे 6 एंड 8 अपन को फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका. इसके सबसे पहले अपन को 6 और 8 के मल्टीपल्स फाइंड करना है, देन इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 6 की लिख रखे हैं मल्टीपल्स एंड 8 के भी लिख रखे हैं. यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 6 10 तक के, यहाँ पे लिख रखे हैं 80 तक के. इसके बाद के मैंने क्यों लिखे हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ देर में. सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना अपन स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनके कॉमन मल्टीपल्स. पहला कॉमन अपन को सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ही कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24. सो 24 दोनों के उसमें आ रहा है मल्टीपल्स में, तो 24 विल बी द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 है, तो 48 विल बी अवर सेकंड कॉमन मल्टीपल. थर्ड थिंग इज 54 नहीं है, 60 नहीं है, तो यहाँ पे 60 पे खत्म हो रही है अपनी टेबल, बट यहाँ पे तो अपने पास में और भी नंबर्स है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 60 के बाद के और मल्टीपल्स लिख दिए मैंने 6 के. ठीक है, 66 एंड 72. तो 66 नहीं है बट 72 आई हैव, एंड मुझे यहाँ पे 3 निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आगे के भी लिखे हैं मल्टीपल्स. So this will be our part A. Now let's see the part B of this question. Now let's see the B part of our question number third, which says that 12 and 18, मतलब 12 and 18 के अपन को कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इसके मल्टीपल्स खुद को लिखने पड़ेंगे, एंड आप सबको टेबल आती है तो फिर बस अब आप लिख दीजिए. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, अपन को यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स शो करने हैं. आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में. ओके, सो लेट्स सी कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स होंगे इसमें. तो 12 से स्टार्ट करते हैं. 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 है, तो 36 will be our first common fact multiple. 48 नहीं है, 60 नहीं है, 72 है, 72 will be our second common multiple. 84 नहीं है, 96 नहीं है, 108 we have, sorry 108 we have, तो 108 हमारा थर्ड आ गया है. तो ये हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल निकल चुके हैं. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर third. Now let's discuss our question number 4. Now let's discuss our question number 4. And our question number 4 says that कि write the number less than 100 which are common multiples of 3 and 4. हमको फिर से कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, बट इस बार हमको 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं लेस देन 100. मतलब कि पहले तो हमें लेस देन 100 जितनी भी उनके मल्टीपल्स है 3 and 4 के वो सब लिख दे रहे हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4. आपको भी लिखने हैं, मैं इसकी एक इजी ट्रिक बताती हूँ लिखने की. 30 तक तो आप लिख लोगे पहले इनके मल्टीपल्स, 30 तक की टेबल लिख लोगे. 3 10 जा 30. अब 10 के बाद क्या करोगे आप, +3 करते जाओगे. बट एक पैटर्न ये फॉलो करता है जो कि अगर आप देखोगे तो 33, ठीक है, फिर 36, फिर 39, फिर 1 आ गया तो एक प्लस कर दो, तो 42, 45, 48, 1 आ गया तो 51, 54, ये 57, फिर एक नई डिजिट 60, फिर 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 एंड सो ऑन 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 लिखने हैं. तो ये बहुत इजी पैटर्न है जो कि आप जिससे बहुत इजीली पूरी लिख लोगे मल्टीपल्स बिना टाइम वेस्ट करे. एक और चीज, मल्टीपल्स ऑफ 4 सेम गोज फॉर मल्टीपल्स ऑफ 4. व्हाट वी हैव डन इज हमने वही 40 तक लिख लिया है यहाँ पे, उसके बाद में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही हमने यूज किया है. 44, 48, 52, 60, 64, 68, 72 एंड सो ऑन. ओके, नाउ लेट्स सी कि इन दोनों में कौन कौन से हमारे पास में आ रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स. सो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन सा आ रहा है मेरे पास, लेट्स सी. 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9, 12, यस 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. 15 नहीं है, 3 नहीं है, 21 नहीं है, 24 है, तो 24 इज द सेकंड कॉमन मल्टीपल.
27 नहीं है, 30 नहीं है, 33 नहीं है, 36 है. 36 is our next common multiple. 40, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 48. 48 is our next common multiple. 51 नहीं है, 54 नहीं है, 60 है, then we have. तो 60 is our next common multiple. And then 63 नहीं है, no, not 68, 69 and 72. 72 is our next common multiple, then not 75, 78, 81. 84 is our next common multiple. Then we have 90, 93 and 96 is our last common multiple. 96 के बाद हम नहीं निकालेंगे, ये हमारे पास लेस देन 100 की जितने भी कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे 3 and 4 के वो हमने निकाल दिए. Now let's come to our question number 5. Our question number 5 which says that which of the following numbers are co-prime numbers. मतलब कि इनमें से ऐसे कौन से numbers हैं जो co-prime number होंगे. So first of all let's revise what are co-prime numbers. Co-prime numbers वो numbers होते हैं जैसे कि अगर कोई भी दो numbers का अगर मैंने कॉमन फैक्टर निकाला तो जो उनका कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर विल should only be one, not more than one, so it will be not a co-prime number. co-prime number जैसे कि 18 and 35 फर्स्ट पार्ट में दे रखा है. अगर सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, तो फैक्टर्स निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, इवन इन द इंट्रोडक्शन वीडियो. इफ यू हैवंट वॉच्ड देम देन जस्ट वॉच देम. एंड फैक्टर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखे हैं 18 एंड 35 के. अब इनके कॉमन फैक्टर निकाले. इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट मींस दिस इज अ को-प्राइम नंबर, क्योंकि कोई से भी दो नंबर के जब मैंने फैक्टर्स निकालने के बाद जब उनके कॉमन फैक्टर निकाला तो वो सिर्फ वन ही आ रहा है, दैट मींस इट इज अ को-प्राइम नंबर. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट. बी पार्ट वी हैव 15 एंड 37. 15 के कॉमन फैक्टर्स ये रहे, 13 37 के ये रहे. 37 का 1 एंड 37 ही होगा सिर्फ. 15 के 1 5 15 एंड 3, तो इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है एंड अदर देन 1 नहीं आ रहा है, दैट मींस इट इज आल्सो को-प्राइम नंबर. 30 एंड 45 1 आ रहा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर एंड अदर देन 1 यहाँ पे हमारे पास में 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट मींस कि ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हाँ, तो एक 5 भी इसका कॉमन फैक्टर आएगा जो कि दोनों में हो जाएगा. तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, दैट मींस कि ये को-प्राइम नंबर नहीं हो सकता. हमारे को सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तभी हम उसे को-प्राइम नंबर कहेंगे. किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए. यहाँ पे एक ये रहा और एक और आ रहा है, दैट मींस दिस विल नॉट बी अ को-प्राइम नंबर. नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट ई पार्ट में हमें 216 एंड 215 दे रखे हैं. सबसे पहले मैं इनके फैक्टर्स निकाल लूंगी जो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं. नाउ लेट्स फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. तो 1 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है एंड अदर देन 1 इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, दैट मींस दिस इज अ को-प्राइम नंबर. अगर मैंने कहा 18 एंड 16, तो 18 एंड 16 में सॉरी इट्स 81 एंड 16, तो 81 के ये रहे कॉमन फैक्टर्स, 16 के ये रहे कॉमन फैक्टर्स. इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 एंड 1 के अलावा, ये 9 में दो बार लिख दिया, 1 के अलावा और कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, दैट मींस दिस विल आल्सो बी को-प्राइम नंबर. नाउ लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 6. Our question number 6 which says that a number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that be always divisible. That means कि इस क्वेश्चन में अपन को एक ऐसा नंबर दे रखा है, लेट्स अज्यूम दैट नंबर इज x, कि वो जो x नंबर है वो डिविजिबल है बोथ 5 एंड 12 से. तो हमको एक और ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये जो नंबर होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा. तो इस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे. सो हमने क्या किया, कोई भी एक एग्जांपल लिया. इमेजिन मैंने x a b c, मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली एक नंबर ले लिया, या फिर कोई मैं लिख ही देती हूँ 5212. जैसे मैंने ये एक नंबर ले लिया है. अब इस नंबर में 2 जो है हमारे पास में, तो 2 जो है इसके हम, ये जो 2 है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है. 2 से कैसे, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है. 3 से जब हमने इसका सम निकाला, ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो इसका हमने सम निकाला तो वो 3 से डिविजिबल आ रहा है, जस्ट लेट अज्यूम. तो 2 और 3 से अगर ये डिविजिबल होगा मेरा नंबर, दैट मींस कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा. तो वही चीज हमको यहाँ पे भी पूछने में आ रही है. तो इजी सा क्वेश्चन है. 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी 60 एंड 60 जो होगा वो इसका ऐसा थर्ड नंबर होगा जिसको अगर मैं इससे डिविजिबल करूंगी तो हमेशा होगा ही होगा. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 7. Our question number 7 says that a number is divisible by 12
बाय विच अदर नंबर विल इट बी डिविजिबल। लास्ट टाइम अपन को दो नंबर ऐसे दिए थे जो कि एक नंबर से डिविजिबल हो रहे थे, बट इस बार अपन को ये जो नंबर है अपना ये सिर्फ डिविजिबल है 12 से, एंड अपन को बताना है और कौन से ऐसे नंबर्स है अदर नंबर्स जिससे ये हो सकता है डिविजिबल। तो ऑब्वियसली बात है अपन सबसे इजी ट्रिक इसमें ये लिखेगी कि अपन को सिर्फ इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे हमारे पास में, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं 1, 12, 6, 3, 4, ये सब जो नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, इससे डिविजिबल हो सकते हैं। दैट मीन्स अपने पास यहाँ पे 1, 12 एंड जितने भी सो नंबर्स है ये सब आ जाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये इन सब से भी डिविजिबल हो सकता है। So this was our question number 7 of our exercise 3.4. In our other video, we are going to discuss exercise 3.5. So just subscribe my channel if you haven't, so that you can get all the notification and updates. And thank you so much.